हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम लोग जापान के बारे में पढ़ने वाले हैं। जापान वह देश है जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था और सेकंड वर्ल्ड वॉर वो हार गया था। उसमें अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों का प्रयोग किया, जिसमें एक जो हिरोशिमा पर फोड़ा गया उसके अंदर 75,000 लोग मारे गए और नागासाकी में 80,000 लोग मारे गए। उसी के साथ जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ अमेरिका क्या है, विश्व की महाशक्ति बन गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। इसलिए अब अमेरिका को यह लगा कि जापान दोबारा मिलिट्री पावर ना बन पाए, इसीलिए क्या है, उसके सैन्य क्षमता को बांधना बहुत जरूरी है। इसीलिए तुरंत अमेरिका क्या हुआ, 1951 में जापान के साथ एक सैन्य समझौता कर लिया कि आप कभी भी क्या नहीं करेंगे, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। जैसे कि नंबर पे आप अपनी क्या है, आर्मी का बजट ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे जिससे कि हमें कोई क्या हो, दिक्कत हो। जिसके तहत जापान की सुरक्षा का वादा अमेरिका ने लिया कि यदि कोई तुम पर हमला करेगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस वादे के साथ जापान भी क्या है, मान गया। जापान के अंदर आज भी अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक क्या है, उपलब्ध है। दोबारा कि ऐसा ना हो कि जापान दोबारा सैन्य ताकत बने और दोबारा से मेरे ऊपर हमला करे। बट क्या हुआ कि जापान, इसी में एक चीज और जोड़ेंगे कि जापान का जो संविधान बनाया गया उसमें भी अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तो वहां पर पहले नंबर पर राजा का शासन क्या है, खत्म कर दिया। हिरोशिमा वहां के राजा थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन्हें हटाकर उसके बाद क्या है, अनुच्छेद, अब देखो वहां पर लोकतंत्र लाया गया और अनुच्छेद 9 के तहत कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय विवाद का युद्ध के द्वारा समाधान नहीं होगा और बल प्रयोग को कभी भी जापान क्या नहीं करेगा, अपने संविधान के थ्रू या अपने राष्ट्र के अंदर प्रयोग नहीं करेगा। जापान, अब समझना, जापान ने अब इकोनॉमिकल अपनी क्या है, एक स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू की और जापान 2011 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा। अमेरिका पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जापान। अमेरिका के साथ जापान के अच्छे दोस्ताना संबंध होने की वजह से फायदा ये हुआ कि जापान को इकोनॉमिकल पावर बनने में बहुत बड़ी मदद मिली। नेक्स्ट नंबर, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा चीन। 2011 में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इसी के साथ जापान तीसरे नंबर पे आ गया। तो जापान आज इकोनॉमी के मामले में तीसरे नंबर पे है। तो कैसे इकोनॉमी के मामले में तीसरे नंबर पर? जापान के कुछ फेमस ब्रांडों के नाम जो इंडिया में बहुत फेमस है, जैसे सोनी, पैनासोनिक, कैनन हो गया, टोयोटा हो गया, होंडा आदि, ये क्या है, जापानी कंपनियां हैं जो भारत में बहुत फेमस है। तो जापान क्या है, एक हाई टेक्नोलॉजी के बेस पर बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, यानी उसकी उच्च प्रौद्योगिक उत्पाद बनाने में वो क्या है, अव्वल दर्जे का देश है। पर वो क्या है, एक आयरलैंड है। देखो आयरलैंड समझ में आता है एक आइलैंड टाइप का जो पूरी तरीके से चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो। यहाँ कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, इसीलिए कच्चे माल का वो आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है सस्ता। कच्चा माल सस्ता ही मिलेगा बेसिकली है। और जब उसको फिर वो क्या करता है, निर्माण करके महंगा बेचता है, जिससे क्या होता है, उसे फायदा होता है और इसी वजह से वो एक आर्थिक शक्ति बनने में उसे मदद मिली। कोई भी देश अगर इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है तो उसे अपना निर्यात बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है, और आयात कम करना पड़ेगा। अगर आयात कर भी रहे हो तो सस्ती चीजों का करो, महंगी चीजें बेचो, जैसा जापान कर रहा है, अब चाइना कर रहा है। पर इंडिया इसी वजह से क्या नहीं कर पा रहा, उतना बेटर परफॉर्म। आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि हमारे देश से जो फॉरेन करेंसी होती है वो विदेश ज्यादा चली जाती है। तो जो चाइना से ही हमें जो लॉस लगा है, डिफिशिएट, वो क्या है, $100 बिलियन का लगा है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जापान 1964 में ओईसीडी का मेंबर बन गया था। ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य बना। ये क्या, मार्शल प्लान के बाद आया था। अगर कोई जानना चाहिए है क्या चीज, तो ये मार्शल प्लान जो बना था, मार्शल प्लान जो अमेरिका लेकर आया था यूरोपीय यूनियन में उनके डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बाद इसका नाम बदल कर क्या है, ओईसीडी कर दिया गया था। इसके अभी 38 देश हैं, ठीक है। मार्शल प्लान 1948 में लाया गया था, इसलिए इसकी स्थापना भी उसी समय से मानी जाती है। वर्ल्ड के अंदर थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी है जापान। नेक्स्ट नंबर पे G7 का मेंबर है। G7 का एकमात्र एशिया का वह देश है जो उसका सदस्य है। G7 किसे कहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो चुकी हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाएं किसे कहते हैं, वे अर्थव्यवस्थाएं जहां पर आम लोगों की जो जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें पूरी की जा चुकी हों, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वहां की क्या एक अब समस्या ना रही हो। जबकि विकासशील देश है, उनके आगे अभी भी ये समस्या है कि वहां पर गरीबी है, लोगों के पास अपने मकान नहीं है, तो सरकार उन समस्याओं से जूझ रही है। पर विकसित देश उन समस्याओं से नहीं जूझ रहे। उनमें एशिया का एकमात्र देश जापान है।
थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी हो गई, G7 का मेंबर है, आबादी के लिहाज से 11वां सबसे बड़ा देश है। ये एक ऐसा देश है जो क्या बुजुर्गों की समस्याओं से क्या गए पीड़ित है। इसका मतलब ये यहाँ बुजुर्ग बहुत ज्यादा है और जो यूथ है वो बहुत कम है, क्योंकि वहां के जितने बुजुर्ग हैं उनने क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जब आदमी ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो ज्यादा बच्चे को पैदा नहीं करता, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि जापान के अंदर जो यूथ है वो बहुत कम है और जो वो क्या बोलते हैं एल्डर जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कि 30% वहां पर यूथ है, 70% वहां पर क्या है ओल्ड जनरेशन है। वहां की एवरेज एज 49 है। इसका मतलब ये है कि वहां पर जो एवरेज व्यक्ति है वो कितने साल का है, 50 साल का है। हमारे यहाँ पर एवरेज व्यक्ति कितने साल का है, 28 से 29 साल का है। इसलिए इंडिया क्या एक यंग कंट्री मानी जाती है। नेक्स्ट नंबर पे अब जापान इसके लिए प्रोग्राम चला रहा है, अपने यूथ को मोटिवेट कर रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए, शादियां करनी चाहिए। क्लियर है, आगे देखते हैं। यूएनओ के बजट में ये क्या है, अभी तक दूसरा सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश था। 19.5% क्या कर रहा था, योगदान दे रहा था, पर इसने अब अपने योगदान को कम करके 7.5% पे ले आया, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ये। कम क्यों किया इसने, कम इसलिए किया जापान ने कहा कि मैं अगर स्थायी सदस्य नहीं हूं यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं इसका खर्चा ज्यादा क्यों वहन करूं। खर्चा वो उठाएं जो इसके क्या है पावर का मजा ले रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गई, चाइना हो गया। तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो कौन है, चाइना है। नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन है, जापान आ गया। आबादी के लिहाज से पता चल गया 11वां है। सेना पर जापान कितना खर्चा कर रहा है, तो $52 बिलियन। अभी जापान ने क्या अपने सैन्य बजट को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। इसके तीन कारण है, इसके तीन कारण। पहला है तो ये क्या, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया का मतलब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियार बना लिए और जापान के जस्ट लगा हुआ देश है, और जापान के साथ उसकी तनी तनी भी रहती है। क्यों, क्योंकि देखो नॉर्थ कोरिया जापान की दोस्ती है, और उसके साउथ कोरिया और जापान की अच्छी दोस्ती है, और अमेरिका उसमें सैन्य ठिकाने बनाए हुआ है जापान में। तो इसी वजह से क्या है, नॉर्थ कोरिया धमकी देता रहता है जापान को भी और साउथ कोरिया को भी। पहला कारण तो यह है कि जापान अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। ठीक है। सेकंड नंबर पे चीन। चीन सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर चाइना ने क्या नाम है, जापान ने चाइना के ऊपर हमला किया और बड़े पैमाने पर लोगों को मारा था। है वो इंडिया से भी ज्यादा जापान को है, क्योंकि इंडिया को तो चलो कुछ प्रदेश के लिए लड़ रहा है, पर उससे तो उसे बदला लेना है। और थर्ड नंबर पे रशिया। रशिया ने भी 1905 के अंदर जापान ने रशिया को हराया था। कब, 905 में। एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसने यूरोप की कंट्री को हराया था। तो इसकी भी क्या है, इससे दुश्मनी रहती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जापान अपने सैन्य बजट को बढ़ा रहा है। पहले जापान जीडीपी का सिर्फ 1% खर्चा करता था, 2027 तक वो 1.5 बढ़ाने वाला है जीडीपी का, और उसको 2% तक लेके जाएगा अपने बजट को। इसमें क्या है, सबसे बढ़िया अगर उसका कोई दोस्त निकल कर आएगा तो वो इंडिया, क्योंकि जापान समझना, जापान का दुश्मन कौन है, चीन, और इधर इंडिया का भी दुश्मन जो है वो क्या है, चीन है। इसलिए जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, जब G20 की बैठक में आए थे 2023 नई दिल्ली में, तो उन्होंने जापान ने इंडिया को भरपूर समर्थन दिया था। उन्होंने कहा बिना शर्ते क्या है, हम भारत के साथ हैं। इंडो पैसिफिक, एक तो देखो ये इंडो पैसिफिक है, ये इंडो है यानी कि नीचे जो है पूरा हिंद महासागर है, और ये जो है वो पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन है। और ये जो है यहाँ पर क्या है, साउथ चाइना सी है। जो यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर विवाद है वो साउथ चाइना और ये सी, साउथ चाइना सी है। ठीक है। तो इन कंट्रियों के लिए जापान क्या है, जापान, इंडिया और ये सारे देश मिलकर इकट्ठे हैं। क्यों इकट्ठे हैं, क्योंकि चाइना को क्या करना है, रोकना है। क्यों रोकना है, क्योंकि इसकी दुश्मनी जापान की है, इंडिया की अरुणाचल प्रदेश की वजह से। साउथ चाइना सी के अंदर उसने जो क्या नाम है यहाँ पर फिलीपींस हो गया, नेक्स्ट नंबर पे इंडोनेशिया हो गया, इनसे विवाद क्रिएट कर रखा है। इसलिए सारे देश एक साथ आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में इंडिया क्या है, इन सबकी हिफाजत भी करेगा और जापान बहुत बड़ा सहयोगी बनकर उभरेगा और हमें टेक्नोलॉजी भी देगा। इसीलिए जापान, इंडिया के लिए जापान महत्वपूर्ण देश बन जाता है। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया जापान कैसे उभरती शक्ति है। तो सैन्य के मामले से ज्यादा ये उभरती शक्ति किसकी है, तो ये इकोनॉमिक है। और जापान रोबोट के मामले में नंबर 1 देश है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से रोबोट का प्रयोग करता है। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन मतलब क्या बोलते हैं, जनसंख्या जिसकी रोबोट की सबसे ज्यादा है वो कहां पर है, चीन के अंदर है। क्यों, बेसिकली चीन की आबादी कितनी है, 140 करोड़ है, और जापान की कितनी आबादी है, मात्र 12 करोड़। तो बेसिकली है, पर जिसे कहते हैं ना एक रेशियो वाइज में, तो जापान टेक्नोलॉजी के आगे में बहुत आगे है
चाइना से भी।